वेलकम बैक। भारद्वाज गुरुकुल एक्सक्लूसिव स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। इट इज अ परफेक्ट एंड राइट प्लेस फॉर लर्निंग विथ क्लियर एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग विथ एक्सपर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लाइक एंड सब्सक्राइब जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। नाउ टुडे टॉपिक इज हाउ टू फाइंड ए क्यूब। क्यूब किसी नंबर्स का हम क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे हम क्यूब की प्रैक्टिस करेंगे एंड क्यूब नंबर निकालना सीखेंगे। सो यहाँ पे हमारा किसी 1 से 10 तक के नंबर के क्यूब दिए हुए हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 एंड 8 का क्यूब 512 एंड 9 का क्यूब 729। आप यहाँ पे देखोगे सभी नंबर्स के एक अपने वंस हैं। वन यहाँ पे 1 है, 8 है, वंस यहाँ पे 7 है, 64 में वंस 4 है, 125 में 5 है वंस, 21 6 में 1 6 है, 343 में वंस क्या है 3 है एंड 512 में वंस क्या है 2 है, 2 जो है वंस है ना। एंड 9 है, यहाँ पे 9 जो है वंस है। ठीक है, यहाँ पे 2 वंस है, यहाँ पे 3 वंस है और यहाँ पे 6 वंस है एंड यहाँ पे 5 वन है, यहाँ पे आपको 4 वंस है और यहाँ पे 27 है, 8 हो गया एंड 1। सबसे बड़ी बात इनको जो हाईलाइट किया हमने, ये नंबर्स के बड़े महत्व हैं किसी नंबर्स के। क्यों, तो आप देखिए ये वो नंबर हैं जिनके वंस में सेम वंस है। 1 का 1 है, 4 का 4 है, 5 का 5 है, अब देख सकते हो 5 का 5 है वंस है ना, 6 का 6 है एंड 9 का 9 है। नाउ डिफरेंट है, 2 का 8 है, 2 का क्यू का 8 है वंस एंड वहीं पे 8 का क्यू जो है उसका वंस 2 है, 512 है, वंस क्या है 2 है एंड 7 का क्यू होता है 27 जिसमें 7 है, सॉरी 3 का क्यू है 27 जिसमें क्या है 27 में 7 वंस है एंड 7 का क्यू क्या होता है 343 जिसमें 3 है, तो 7 का क्यूब का वंस क्या है 3 है। तो ये कुछ डिफरेंस वंस हैं जिनका क्यू है और वंस जो डिफरेंस है, और ये वो हैं जिनका नंबर का क्यू और वंस भी सेम है। तो ये थोड़ा सा हमें रोल करेगा आपको क्यू निकालने में। सो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स आगे बढ़ते हैं। फाइंड द क्यूब ऑफ 12, क्यूब प्रैक्टिस करना है हमें, है ना। फाइंड द क्यूब ऑफ 12, है ना। अब यहाँ पे कुछ आपको टर्म्स दिए गए हैं, है ना। ऑल नंबर्स क्यूब इन प्लेस ऑफ टेंस इज 1, ऐसे नंबर जिनके टेंस में, अब 12 का है 12, 12 का वंस क्या है 2 एंड टेंस क्या है 1। तो ये कहना चाह रहा है कि वैसे नंबर जिनके टेंस में 1 है 1। तो हम इसका थोड़ा सा टेक्निक सीखेंगे, लाइक जैसे 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, इन सब नंबरों का काफी इजी वे इस पैटर्न पे हम निकाल सकेंगे। सो लर्निंग करते हैं हम। वंस क्या है टेंस में है और लेफ्ट साइड है, तो हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, इस कॉर्नर से लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। तो वंस लिख दिया, एक्चुअली हम यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे, ठीक है। और ये 3 कॉलम बोल दो या इनको ऐसे 4 कॉलम बना दो, है ना, या 3 लाइन खींच लो आप, है ना। अब देखते हैं इसको अरेंज करेंगे। यहाँ पे हम पहले वाले में वंस लिख देंगे, दूसरे वाले में 2 लिख देंगे, है ना, क्योंकि 12 है, 1 एंड 2 एंड सेम 2 का हम स्क्वायर करेंगे आगे एंड 2 का फिर क्यूब करेंगे। अब इस कॉलम में हम लिख देंगे, तो हमारा क्या होगा 2 का क्यूब 8 एंड 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 का 2 हो गया एंड 1 का 1 लिख दिया। अब ये बीच वाले दोनों को हम 3 से मल्टीप्लाएंगे,
करेंगे। तो 4 3 जा 12 हमने लिख दिया, एंड हमने टू 2 3 जा हमने क्या किया, हमने 6 कर दिया। ठीक है, ये चीज हो गया। इतना स्टेप के बाद ये हमारा जो है ये नंबर हमारे नहीं रहेंगे। आप देखो ये नंबर का अब कोई यूज नहीं है, इनको हमको यूज नहीं करना है। सो हमारा ये नंबर्स नहीं रहेंगे। तो चलिए, हमारा ये नंबर नहीं रहेगा। तो अब हम इसको अरेंज करते हैं। तो 8 का क्या करेंगे, हम 8 लिख देंगे, है ना। टेंस को हमको कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पे टेंस है नहीं तो हम 8 लिख दिए हम यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 12 है ना। 12 में हमने 2 लिख दिया, है ना। 2 को ले लिया, और यहाँ पे हमारा 1 बच गया, तो जिसको हमने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया, है ना। तो 6 + 1 7, हमने यहाँ 7 लिख दिया। एंड हमारा कोई नंबर नहीं है कैरी फॉरवर्ड के लिए, तो 1 का हमने 1 लिख दिया। तो नाउ हमारा नंबर क्या हो गया, 1728, 1728, है ना। दिस इज अ हमारा फाइनल आंसर हो। काफी है, इस स्टेप को फॉलो करोगे, आपको बहुत ज्यादा पैनिक नहीं है। चलिए आगे और प्रैक्टिस करते हैं, है ना। अब हमें फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब, फाइंड द क्यूब ऑफ 18, है ना। हमें 18 का निकालना है। तो मेन वही फॉर्मूला हम लोग यूज करें, ऑल नंबर्स क्यूब इन प्लेस ऑफ टेंस इज वंस, क्योंकि इनके टेंस क्या है, 1 है ना। तो हम उसी तरह स्टार्ट करेंगे, 1 लिख देंगे, 8 लिख देंगे, एंड हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर एंड 8 का क्यूब। अब इसको हम 8 का क्यूब क्या होगा, 512, एंड 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64, एंड हमारा 8 का 8 लिख देंगे, 1 का 1 लिख देंगे। बीच वाले दोनों कॉलम में हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर। तो 364 जा 192, एंड 8 3 जा 24। और सबसे बड़ी बात है कि अब इस नंबर का हमें यूज नहीं करना है। क्या करना है, अब हमें इस नंबर को यूज नहीं करना है ना। अक्सर क्या होता है कि हम लोग यहाँ ऊपर से ऐड ऑन करते हैं ना, तो इसको भी ऐड ऑन कर लेते हैं, है ना। सो क्लियर हो गया आपका कंसेप्ट, हमको अब इसको ऐड नहीं करना है। सो 512 में वंस क्या है, 2 है, तो हमने 2 लिख देना है ना। अब हमारा बच गया 51, 51 कैरी फॉरवर्ड होगा, तो 192 में +51 करेंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, 243, जिसमें 3 क्या है, वंस पे है, तो हमने यहाँ 3 को लिख दिया, 3 को लिख दिया। 24 को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे यहाँ पे, है ना। 24 + 24 हमारा क्या हो गया, 48, 48 में वंस क्या है, 8, हमने 8 को यहाँ लिख दिया। अब 4 को क्या करेंगे, हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, प्लस करेंगे इस कॉलम में। वो 4 + 1 5, 5 को हमने यहाँ लिख दिया। हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 5832। दिस इज हमारा फाइनल आंसर, है ना। बहुत आसान है ना। वंस वाले जितने आएंगे, आप जिसके टेंस में वंस होगा आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट आगे, फाइंड द क्यूब ऑफ 31। अब ये क्या है नया, ऑल द नंबर्स क्यूब इन प्लेस ऑफ वंस इज वंस। मतलब ये कहना चाहते हैं ऐसे नंबर जिनके वंस के स्थान पर 1 है ना, 1। ठीक है, उसको कैसे करना है, जैसे लाइक 21 31, है ना, 41 51 91 81, है ना। इसको तो वंस किस साइड है हमारा, वंस है हमारा राइट साइड, तो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, और इसी 3 का हम फिर स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब। अब इसको हम इस कॉलम में रखेंगे, है ना। तो हमारा ये, है ना, कॉलम में हम रखेंगे, ठीक है।
इसी कॉलम में हम रखेंगे। तो वन का क्या कर दिया हमने, वन लिख दिया, थ्री का थ्री लिख दिया, और थ्री का स्क्वायर नाइन होता है, नाइन लिख दिया, और थ्री का क्यूब 27, 27। अब हमें क्या करना है, बीच वाले ये दोनों को हमको थ्री से मल्टीप्लाई करना है। थ्री थ्री जा नाइन, है ना, थ्री थ्री जा नाइन होता है ना, थ्री थ्री जा, और नाइन थ्री जा 27। ठीक है, हमने लिख दिया। अब हमें एक और है कि अब इस नंबर को हमें भूल जाना है ना, इस नंबर को हमें नहीं लेना है ना। अब बात होती है हमको आगे अरेंज करना है, कैसे अरेंज करेंगे, वन है, सिर्फ वन है ना, टेंस है नहीं यहाँ पे, तो वन को हमने लिख दिया, ठीक है, वंस लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, नाइन, है ना, कैरी फॉरवर्ड कुछ हुआ नहीं है, तो हमने यहाँ नाइन लिख दिया, ठीक है, नाइन लिख दिया। हमारा यहाँ पे नंबर क्या है, 27। 27 में वंस क्या है, सेवन है, तो हमने यहाँ पे सेवन लिख दिया, ठीक। टू बच गया, टू को हमने यहाँ कैरी फॉरवर्ड प्लस कर दिया, तो 27 में टू ऐड हो गया 29, हमने यहाँ 29 लिखा। तो हमारा फाइनल आंसर 29791, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। चले आगे बढ़े और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब हमारा नंबर, फाइंड द क्यूब ऑफ 41, 41 तो हमारा हमारे रूल में फॉलो करता है, प्लेस ऑफ वंस इज वन, यानी वन, वंस के स्थान पे वन है। तो हम यहाँ किधर से स्टार्ट करें, वंस राइट साइड में है, तो हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो वन लिख दिया, फोर लिख दिया, फोर का स्क्वायर लिख दिया, फोर का क्यूब लिख दिया। अब इसको अरेंज करें हम, इसी पैटर्न में हम अरेंज करेंगे, ठीक है। तो हमारा वन का वन हो गया, फोर का फोर हो गया, फोर का स्क्वायर 16 हो गया, एंड फोर का क्यूब 64, जो कि यहाँ हमने लिखा हुआ है ना, लिख दिया। अब हमें क्या करना है, बीच वाले दोनों कॉलम को इसको थ्री से मल्टीप्लाई करना, फोर थ्री जा 12 एंड 16 थ्री जा हमारा 48, है ना, 48। अब और एक बात करनी है, जैसे इस नंबर को हमें भूल जाना है, इस नंबर को हमें नहीं देखना है। अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट की बात करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। तो वन है यहाँ पे, है ना, सिर्फ वंस है, तो वन, वंस का वन लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ पे टू डिजिट है, वन और टू 12, कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं है, तो वन और टू 12 में वंस के स्थान पे टू है, तो हमने यहाँ पे टू लिख दिया। एंड हमारा वन जो बचा वो कैरी फॉरवर्ड एड ऑन होगा, प्लस वन। 48 है, तो 48 प्लस वन 49, 49 के वंस क्या है, नाइन, तो अब हम क्या करेंगे, नाइन लिख देंगे। एंड फोर को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, प्लस फोर, किसके साथ, 64 प्लस फोर 68, है ना। अब ये इसके आगे कुछ नहीं है, तो हम 68 को यहाँ लिख देंगे, है ना। तो हमारा फाइनल आंसर 68921, है ना, करेक्ट। ये कितना आसान है, आप समझ रहे हो इस तरह के नंबरों को। चलिए आगे देखते हैं, 2 से 5 सेकंड लगेंगे अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते, है ना। फाइंड द क्यूब ऑफ 22, है ना, क्या कहते हैं, ऑल द नंबर ऑफ क्यूब इन प्लेस ऑफ वंस एंड टेंस, दोनों के स्थान पे इज द सेम नंबर, लाइक 11 33 43 45 66 78 80 एंड 99, सेम नंबर। जैसे लाइक वंस पे भी टू है एंड टेंस, वंस पे भी टू है एंड टेंस पे भी टू है, ठीक है। तो इसको क्या करना है हमें, टू का क्यू, टू का क्यू, टू का क्यू, टू का क्यू, चार कॉलम हमने बना लिए थे, है ना, हमने तीन लाइन खींच लो या चार कॉलम बना लो, है ना। और टू का क्यू एट, टू का क्यू एट 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 हो जाएंगे, ठीक है। बट बीच वाले दोनों थ्री से मल्टीप्लाई होंगे, एट थ्री जा 24, एट थ्री जा 24। और सबसे अच्छी बात, अब इन दोनों को यूज नहीं करना है, इन दोनों को हमें यूज नहीं करना, है ना। अब हम अरेंज करेंगे, एट का एट लिख दिया हमने, है ना, एट है यहाँ पे एट,
यहाँ पे 24 है, 24 का क्या है, वंस 4 है, तो हमने 4 लिख दिया यहाँ पे। और 2 क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, +2, तो 24 यहाँ से पहले है, 24 + 2 26, 26 में वंस क्या है, 6 है, तो हम 6 लिख देंगे एंड 2 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। पहले से यहाँ 8 है, तो 8 + 2 10 हो गया, तो ये हमारा जो 10 आया हमने यहाँ लिख दिया, लास्ट है 10 लिख दिया। हमारा नंबर क्या हुआ, फाइनल आंसर 10648, दिस इज अ फाइनल, है ना। इसी तरह हम आगे बढ़े, बहुत आसान है, कुछ नंबरों के स्पेशल रूल हैं, है ना। तो ये उसी से रिलेटेड है, क्यूब ऑफ, फाइंड द क्यूब ऑफ 11, है ना, 11। All the numbers q in place of ones and tens is the same number, like 11 है ना, सेम फॉलो है, सेम नंबर है, 1 and 1 है। हम इनका क्यू कर देंगे, ठीक है, चारों कॉलम में, है ना। हम ये 3 लाइन मान लो या 4 कॉलम बना लो इस तरह, है ना। अब हमने यहाँ पे चारों जगह 1 क्यू लिख दिए, है ना, सारे में 1 क्यू 1 क्यू 1 क्यू लिखना। अब ये नंबर को करें, 1 का क्यू 1, 1 का क्यू 1, 1 का क्यू 1, 1 का क्यू 1, बीच वाले दोनों में 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, है ना। अब हमें और एक अच्छी बात करनी है, अभी इन दोनों को यूज ही नहीं करना, इनका यूज खत्म हो गया। अब हमें इसको क्या करना है, इन सारे नंबरों को 1 का 1 लिख देंगे हम यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 3 है, ऐड ऑन करने के लिए कुछ नहीं है, 3 लिख देंगे, बहुत आसान। यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं है, और 3 ही बचा, तो 3 लिख देंगे। और यहाँ पे भी कुछ कैरी फॉरवर्ड के लिए नहीं है, तो 1 का है, 1 लिख देंगे, है ना, 1 लिख देंगे। हमारा फाइनल आंसर 1 3 3 1 इज नाइस। कितना आसान है, बहुत आसान है, इसको आप प्रैक्टिस करो तो बहुत आसानी से कर सकते हो, किसी भी नंबर्स का आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट, फाइंड द क्यूब ऑफ 55, सेम वही है, वंस और टेंस की जगह पे सेम नंबर लाइक, तो हम 55 का करेंगे। हमारा वंस में भी 5 है एंड टेंस में भी 5 है, सेम नंबर है, तो हमने क्या किया, 5 का क्यूब 5 का क्यूब 5 का क्यूब एंड 5 का क्यूब सब जगह हम लोगों ने कर दिया। अब हमने, है ना, ये आपने ठीक है, 4 कॉलम बना लो या 3 लाइन बना लो, है ना। 5 का क्यूब क्या हो गया, 125, 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 1। अब सबसे बड़ी बात है, ये बीच के दोनों ना कॉलम को हमें 3 से मल्टीप्लाई, 1 2 5 3 जा 125 गुना 3 इज 375, है ना। 125 × 3 हमारा क्या हो गया, 300, 375, ठीक है। अब सबसे अच्छी बात, हमें इनको जाना है भूल, हमको इनको यूज ही नहीं करना है ना। हम आगे बढ़ते हैं, अब इनको अरेंज करते हैं। हमारा 125 में वंस है 5, 5 हमने लिख दिया, ये 2 नंबर बच गए, इनको कैरी फॉरवर्ड कर दिया हमने, +12, है ना। 5 का हमने 5 लिख दिया यहाँ पे। अब 375 में 12 ऐड करेंगे, हमारा बन जाता है 387। वंस में क्या है, हमारा 7 है, 7 को हमने यहाँ लिख दिया। एंड हमारा 38 कैरी फॉरवर्ड होगा, +38 के इसमें हमारा नंबर है 375 +38 हमारा बन जाता है 4138। वंस क्या है, 3 है, 3 क्या है, वंस में है, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। और हमारा 41 यहाँ कैरी फॉरवर्ड, +41, पहले से नंबर है हमारा 125 +41 166, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, लास्ट का नंबर है 166, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 166375, इतना फाइनल आंसर, ठीक है। कितना आसान है, इतना बड़ा क्यू और मल्टीप्लिकेशन करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। सो इतने 555 का क्यू, कितना चुटकियों में बस छोटे नंबरों को ऐड ऑन मल्टीप्लिकेशन करना है, बस प्रैक्टिस से आप 2 से 5 सेकंड में बहुत आसानी से निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, फाइंड द क्यूब ऑफ 25, है ना, बेसिक मेथड।
ये मेथड वो मेथड है जिससे आप किसी नंबर, जो आपने जिन नंबरों का प्रीवियस निकाला है क्यूब एक स्पेशल पैटर्न में, उन नंबरों का भी आप इस पैटर्न से निकाल सकते हो। ठीक है, इस पैटर्न से, ये बेसिक है, ये सभी के लिए है। अब इसको करना कैसे ये समझते हैं, है ना। हमने 3 कॉलम ले लिए, है ना, 3 कॉलम बना लिए, लाइन खींच ली, सॉरी 3 लाइन खींच ली, या 4 कॉलम हमने बना, हमारा 25 है, 5 जो है वंस है, एंड 2 जो है टेंस है। वंस राइट साइड है हमारे, तो 5 का हम 2 कॉलम लेंगे, 5 का क्यू करेंगे, एंड 5 का स्क्वायर करके इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि 2 उसके साथ वाला नंबर है। उसी तरह यहाँ लेफ्ट साइड में 2 है, तो 2 को लेफ्ट साइड से 2 कॉलम लेंगे, 2 का क्यू करेंगे, एंड 2 का स्क्वायर और साथ वाले नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5 के साथ। अब इसको हम अरेंज करते हैं दाहिने तरफ। 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 50, है ना। एंड यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, एंड इंटू 5 क्या हो गया 20, एंड 2 का क्यूब हो गया 8, है ना, बहुत आसान है। अब बीच वाले नंबर का उसी तरह हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 53 जा 153, है ना, एंड 23 जा 60, ठीक है। और एक और बात जो हमें देखनी है, इन नंबरों को अब हमें यूज नहीं करना है। ठीक है, आगे देखते हैं इसको अरेंज कैसे करना है। हमारा है 125, 5 जो है वंस के स्थान पे हमने लिख दिया यहाँ पे 5, है ना। एंड यहाँ पे हमारा 12 जो है ये बच गया, तो इसको हम यहाँ कैरी फॉरवर्ड +12 करेंगे, तो 150 +12 162, और ये 2 जो है वंस के स्थान पे है, तो हम 2 लिख देंगे। उसी तरह हमारा 16 यहाँ पे बच गया, तो हम 60 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो 60 यहाँ पे पहले से नंबर है 60 +16, हमारा बनता है 76, 76 में 6 जो वंस पे है, हम 6 को यहाँ लिख देंगे और 7 को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। +7 पहले से नंबर 8 है, +7 15 होता है, हमने 15 को यहाँ लिख दिया, लास्ट में कोई नंबर नहीं है, इसीलिए 15625 इज द फाइनल आंसर। बेसिक मेथड था, बहुत सारे नंबरों का जो आप कर सकते हो इस मेथड से कर सकते हो, ऑल नंबर्स, है ना। आगे बढ़ते हैं, कितना आसान था। उसी तरह हमने 31 का पहले किया हुआ था, एक मतलब वंश के स्थान 10 वंश के स्थान पे 1 हो उस फॉर्मूले से, तो ये बेसिक है, इसको इससे भी करके देखते हैं, है ना। हमारा क्या है 31, तो हमने 2 नंबर, एक लेफ्ट राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड, राइट साइड में 1 है, हम 2 कॉलम में लेंगे, है ना, इनको बना देते हैं, 3 लाइन खींच के 4 कॉलम बना लेंगे, दोनों में से जो अच्छा लगे आपको। तो 1 का क्यूब क्या हुआ 1, एंड 1 का स्क्वायर इंटू साथ वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 है, 3 से कर देंगे, है ना। तो 1 1 जा 1 इंटू 3, 3 हो गया। एंड फिर हम लेफ्ट में जो 3 नंबर है, हम 3 का करेंगे, 3 का हम स्क्वायर करेंगे, क्यू करेंगे, सॉरी 3 का क्यू करेंगे, 3 का क्यू 27, एंड 3 का स्क्वायर इंटू साथ वाला नंबर 1 है, तो इंटू 1, तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, इंटू 1 9 ही होता है, ठीक है, 9 हमने लिख दिया। अब बात आती है इन दो बीच के कॉलम को हम 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, हमने 9 लिख दिया, और 9 3 जा 27, तो हमने 27 लिख दिया। अब सबसे एक और बात कि हमको रिमेम्बर रखना है, इन नंबरों को यूज नहीं करना, हमें अब इनको अरेंज करना, और कोई काम नहीं। तो हमारा पहले क्या था, वंस था, यहाँ पे 1 ही आया, 1 डिजिट है, तो 1 को हमने यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा 9 है, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है, 9 होगा, ये भी वंस ही है, तो हमने 9 को लिख दिया, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है। यहाँ 27 है, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं, तो नंबर 27, 7 वंस में है, तो हमने 7 लिख दिया, 2 कैरी फॉरवर्ड +2, पहले से नंबर 27 है हमारा, तो 27 +2 29, हमने 29 को यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब हमारा फाइनल आंसर 29791, डन।
फाइनल कितना आसान है, बहुत छोटे मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह हमने टू सेम नंबर वाला किया था, जिसको भी बेसिक फॉर्मूला से देखते हैं, बेसिक मेथड से, है ना। दो नंबर दोनों है, राइट साइड लेफ्ट साइड हमने उसी फॉर्म में करना है ना। राइट को राइट साइड लेना है, तो इसका क्या किया, टू का क्यूब कर दिया, टू का स्क्वायर, टू का क्यूब क्या हुआ, 8 हो गया, टू का स्क्वायर इंटू सात वाला भी टू ही है, तो हमारा क्या हो गया, टू टू जा फोर, फोर टू जा 8 हो गया, ठीक है। और यहाँ हमने लेफ्ट साइड में भी हमारा साथ वाला क्या है, टू है, तो इसको क्यू करेंगे हम पहले लेफ्ट साइड से, टू का क्यूब 8 हो गया, एंड टू का स्क्वायर इंटू साथ वाला नंबर टू है, तो टू कर देंगे, टू का स्क्वायर फोर, फोर टू जा 8, है ना। तीनों वही फॉर्म में आ गए। हम अब अरेंज करें, नहीं सॉरी, हमको क्या करना है, 8 इन बीच वालों दोनों को, इन दोनों को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 थ्री जा 24 एंड 8 थ्री जा 24, ठीक है। अब सबसे अच्छी बात है कि हमें याद रखना है, इन नंबरों को यूज नहीं करना है, क्या करना है, यूज नहीं करना। अब हमारा काम बच गया, बस हमको इनको अरेंज करना है, इन सभी नंबर। 8 का वंस है, एक ही नंबर बचा हुआ है वंस, तो 8 को हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे 24 कैरी फॉरवर्ड के लिए कुछ नहीं है, 24 का 24 है, 24 में हमारा 4 वंस है, तो हमने क्या किया, 4 को लिख दिया, हमारा 2 क्या हो गया, कैरी फॉरवर्ड प्लस 2, पहले से नंबर 24 प्लस 2 26, 6 क्या है, वंस में है, तो हमने 6 को लिख दिया, 2 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया। वहाँ पहले से नंबर क्या है, 8, 8 प्लस 2 10 हो गया, तो हमने 10 को यहाँ पे लिख दिया। अब हमारा नंबर क्या बन गया, 10648, जो फाइनल, है ना। बहुत आसान है, कितना आसान है देख रहे हो आप, जल्दी से कर सकते हो। क्यूब रूट की प्रैक्टिस हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, हमने आपको सिखाया दो तीन पैटर्न, और बेसिक पैटर्न इज मोर इजी एंड अदर पैटर्न इज आल्सो, क्योंकि कुछ सेपरेट नंबर हैं उस लाइक, उसको जल्दी करना है और तो उससे कर सकते हैं। और आपको मोस्टली यहाँ पे कम से कम 1 to 9 वाले याद रहने चाहिए, जिससे आपको और कैलकुलेशन फास्ट होगा, आसान रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। गुड डे, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।